नमस्कार युवा साथियों। तो फाइनली भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की नई भर्ती आ चुकी है। आप सबने ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास अभी जानकारी नहीं है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित रहेगा और आपके भविष्य के लिए वेरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड पर ध्यान देना। साथियों, जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसी 2026 की मैं बात करने जा रहा हूं। यह शेड्यूल सेकंड 2026 जुलाई वाला नोटिफिकेशन है। इससे पहले शेड्यूल 1 जनवरी 2026 वाली वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें 28,636 टोटल पोस्ट थी। उसका प्रोसेस 22 जुलाई 2026 को क्लोज कर दिया है। उसमें से जो बची हुई सीटें हैं उनको इस वैकेंसीज में भरा जाएगा। साथियों, टोटल पोस्ट की हम आपको बात बताने वाले हैं कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज इस शेड्यूल सेकंड के अंदर कितनी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। देखो, ऑफिशियली नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 5 अगस्त 2026 तक सभी डिवीजन, सभी सर्किल को अपनी वैकेंसीज का डाटा प्रोवाइड करवाना है कि मेरे डिवीजन के अंदर कितनी टोटल जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएफ डाक सेवक की खाली सीटें हैं। प्रत्येक डिवीजन, प्रत्येक सर्किल ये डाटा इकट्ठा करेंगे। 5 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। आपको टाइमलाइन जो आई है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आया है, उसको मैं यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। ये टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने उसी दिन डाल दिया था, सबसे पहले जिस दिन ये आया था। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ हमें बता दी गई है कि शेड्यूल सेकंड की तैयारी शुरू कर दी जाए। सभी डिवीजन, सभी सर्किल अपने अपनी रिक्त वैकेंसीज का डाटा पोर्टल पर जमा करें। तो ये 5 अगस्त इनको टारगेट दिया है। 5 अगस्त के बाद हम समझ सकते हैं कि कभी भी किसी भी समय नोटिफिकेशन आएगा, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन होगा। इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म की डेट हमें बताई जाएगी, किस डेट से किस डेट तक फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या फ़ी रहने वाली है। वो हमें भी पता है कितनी फीस रहने वाली है, लेकिन नए जो बच्चे होते हैं उनको यकीन नहीं होता, तो वो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन भी देख लेना। ठीक है, सर्किल वाइज पोस्ट का हमें पता चल जाएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे अलग अलग राज्यों के अंदर कितनी जीडीएस की टोटल वैकेंसीज है वो हमें डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन के अंदर मालूम चलेगा। उसके बाद आपको 23 सर्किल के अंदर कितनी टोटल जीडीएस की शेड्यूल सेकंड वाली भर्ती आई है वो हमें पता चल जाएगा। और अदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है सैलरी को लेकर के, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, वो सारी बातें डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में जारी कर दी जाती है। अब साथियों, ये तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि 5 जुलाई के बाद कभी भी किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन क्या हमारी तैयारी है? क्या हम फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल तैयार है? क्या हमारे पास वो सारी जानकारी है कि इस भर्ती में हमारा चयन हो जाए? साथियों, इस भर्ती में कोई पेपर नहीं होगा। सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती की ये है, बिना एग्जाम से ये भर्तियां होती है और एक परमानेंट तौर पर आपको ड्यूटी मिलती है, पोस्टिंग दी जाती है। देखो, आप सबको पता होगा, जब जब किसी भर्ती का पेपर नहीं होता तो उसमें या तो कॉन्ट्रैक्ट संविदा बेस पर नौकरी लगाई जाती है, अस्थायी होती है। लेकिन यहाँ पर भारत देश की ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, बिना फिजिकल, डायरेक्ट आपको ग्रामीण डाक सेवक के पद पर परमानेंट नौकरी मिलती है। तो चूकना नहीं है। साथियों, 10th में मेरिट लिस्ट आपकी बनती है परसेंटेज बेस्ड पर, यानी कितने हैं आपके परसेंटेज, उसको देख करके मेरिट बनती है। और कितने परसेंट वालों का सिलेक्शन इस बार होगा और कितने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन अब से पहले वाली भर्तियों में हुआ है वो हम आपको बताएंगे। एंड 50%, 60% और 70% वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके 10th में इतने परसेंटेज है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी फॉर्म अप्लाई करने में। हम जिस तरीके से आपको बताएं उस तरीके से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने वाले हैं। साथियों, अगर हम अगली बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी चयन प्रक्रिया की, मेरिट कैसे तैयार होता है ये आपको पता होना चाहिए, तब जाकर ही आप बाकी बात समझ पाओगे। देखिए, 10th की मार्क्स, ग्रेड, पॉइंट और सीजीपीए परसेंटेज को देख करके फाइनली मेरिट बनती है। अब यहां पर प्राथमिकता, प्रायोरिटी सबसे पहले किसको मिलती है?
लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, अलग अलग जगह से अप्लाई करेंगे, तो किसको पहले मेरिट लिस्ट में प्रायोरिटी मिलेगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। समझना है आपको। देखो, जो मेरिट बनती है ये डाक विभाग का एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है, सॉफ्टवेयर मेरिट तैयार करता है, यानी इंसान नहीं करता। फॉर्म आते हैं लाखों की संख्या में, फिर एक एक करके सॉफ्टवेयर जिसकी परसेंटेज हाई होती है, जिसने फॉर्म ठीक से अप्लाई किया है, उसको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ले लेता है। कुछ दिक्कतें होती है या कम परसेंटेज होती है तो उसको सेकंड मेरिट लिस्ट में डालता है। फिर इसकी बहुत सारी मेरिट लिस्ट आती है, तो भगवान करे आपका किसी न किसी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। साथियों देखो, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कैटेगरी वाइज करते हैं। किसी स्टूडेंट्स की अनरिजर्व कैटेगरी है, किसी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। कमेंट करके बताना आप किस कैटेगरी से जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करोगे। उसके बाद हम जेंडर के अनुसार फॉर्म अप्लाई करते हैं, मेल या फीमेल, यानी नर और मादा। तो यहाँ पर चिकने चिकने बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिनकी उम्र मात्र 18 वर्ष हुई है वो भी अप्लाई करते हैं, और नौकरी भी लगते हैं। क्या लगते हैं? नौकरी भी लगते हैं। साथियों, यहां पर जेंडर के बाद ये देखते हैं कि मेल और जो फीमेल है, नर और मादा है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है या नहीं। तो यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपको बहुत ज्यादा इसमें फायदे मिलते हैं, तो आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का इसमें जो सर्टिफिकेट होता है वो लगा करके जरूर फॉर्म अप्लाई करें। अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस आपके लिए होता है, सिलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले प्रेफरेंस देना होता है। तो हम एक ऐसी प्रेफरेंस चॉइस करें जिससे हमारा लाखों बच्चों की भीड़ से अलग से सिलेक्शन हो। तो साथियों, सबसे पहले प्रेफरेंस देते समय हम फॉर्म अप्लाई करते समय सर्कल को देखते हैं। टोटल 23 सर्किल से ये भर्ती आती है। सर्किल बोले तो राज्य यानी स्टेट, तो जिस स्टेट्स की लोकल भाषा का हमें ज्ञान है, जिस स्टेट्स की भाषा हमने 10th में पढ़ी है, उसी स्टेट से हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें राज्य चॉइस करना पड़ता है। जिस राज्य की कट ऑफ इससे पहले वाली भर्तियों में कम गई थी, जिस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज हो, मॉडरेट वैकेंसी हो, लो वैकेंसीज हो, वो हमें देखना पड़ता है। साथियों, सर्किल के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, तो फिर हमें डिवीजन बोले तो जिले यानी डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट की भाषा हमें आती है वहीं से हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे डिवीजन होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हुआ उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत 70+ डिवीजन है। तो इन 70 में से किस डिवीजन से हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? किसी एक डिवीजन से ही हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें किस्मत चलती है, हम यहाँ पर चॉइस करते हैं कि भगवान करे हमारा इस डिवीजन से हम फॉर्म अप्लाई करें, सिलेक्शन हो जाए, तो वो हमें चॉइस करना पड़ता है। डिवीजन के अंदर हम जाते हैं तो हम देखते हैं हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, कौन कौन से वो ब्रांच ऑफिस हम चॉइस करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए कम परसेंटेज के बावजूद भी। अगला हम पोस्ट देखते हैं। जीडीएस में बीपीएम भी होता है, एबीपीएम भी होता है, डाक सेवक होता है। तो हमें कौन सी पोस्ट पर जो है प्रेफरेंस देना है ये हम देखते हैं। तो साथियों, इसमें पिछली भर्तियों में एंड हमारा एक्सपीरियंस कहता है हमें एक एक चीज का पता है, कहां से क्या मेरिट बनती है, कैसे होता है। तो हम जब फॉर्म अप्लाई होंगे उस समय आपको बताने वाले हैं। जल्दबाजी मत करना, अभी भी कह रहा हूं, जो बच्चे जल्दबाजी करेंगे बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। भाई साहब, लाखों फॉर्म अप्लाई होंगे, वैकेंसी हजारों में ही है, तो हमें एक सीट अगर शेड्यूल सेकंड में नौकरी लगना है तो एक एक बारीकी से हमें हर पॉइंट टू पॉइंट जानकारी रखनी है, तब जाकर फॉर्म हमारा सबमिट करवाना है, तब जाकर हमें फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है। प्यारे साथियों, उसके अलावा कैटेगरी वाइज हमें देखना पड़ता है। देखो, इसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो कौन सी कैटेगरी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, किस कैटेगरी से हम फॉर्म अप्लाई करें, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसी अनुसार यहाँ पर आपकी मेरिट तैयार होती है, इसी अनुसार आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद एज, यानी इसमें जन्म भी देखा जाता है। जिसकी उम्र ज्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलती है, जिसकी उम्र कम है उसको उससे नीचे प्रायोरिटी मिलती है। तो डेट ऑफ बर्थ जो होती है 10th की, उसके माध्यम से ये चीज देखा जाता है। तो इन सारी बातों को फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो देख करके मेरिट लिस्ट में डिसाइड करता है कि किसका सिलेक्शन दे, किसका नहीं दे। तो ये सारी बातें ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगी,
ये बच्चों को तब पता चलता है जब मेरिट आती है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फिर मैसेज करते हैं, सर मेरी तो 95% थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर मेरे नीचे एक 80% वाला है उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा क्यों हुआ सर, मेरी तो ज़्यादा परसेंटेज है फिर भी मैं बाहर हो गया। तो उसके पीछे कारण होते हैं, आप कहीं हद तक गलतियां कर बैठते हो और वो गलती होती है आपसे सबसे ज्यादा फॉर्म भरते समय। इसका एक बार फॉर्म भर दिया तो फिर चांस नहीं मिलेगा। फॉर्म एडिट के लिए आपको 2-3 दिन का समय तो मिलता है, लेकिन पूरा फॉर्म आप दोबारा से बदल नहीं सकते। इसलिए सावधान, आपको एक तरीके से नोट समझ लो या चेतावनी समझ लो, आपके भविष्य के बारे में बोल रहा हूं। कोई बच्चा लापरवाही नहीं करेगा, हम आपको फॉर्म अप्लाई करने में 100% आधी रात पर भी मेहनत करने वाले हैं। बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा तो मैं कभी भी दे सकता हूं जानकारी, रात को, दिन में, दोपहर को, कभी भी आप लोगों के लिए जब इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कि बच्चों को ये बात बतानी चाहिए तो वो आपके मोबाइल पर तभी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा लो। जय हिंद, जय भारत।